नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। विष्णु भवतरु के सब दुखन का कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष रूपा प्रगटे मोक्ष रूपा। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। दो बार अपन विगत 2 दिन में विचार करके निर्णय तक पहुंचे हैं कि छायोपसमिक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का बंटवारा है। किसमें बंटवारा है मुकेश जी भाई साहब? छायोपसमिक ज्ञान में किसका बंटवारा है? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का बंटवारा है। केवल ज्ञान तो सम्यक ही होता है और जो ज्ञान स्वभाव है उसमें बंटवारा है नहीं। इतनी बात तो अपन ने विगत 2 दिन में विचार करके, अब जो छायोपसमिक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का बंटवारा है उसका आधार क्या है कि किस आधार से छायोपसमिक ज्ञान वर्तमान हमारे जानने की शक्ति, पर्याय की जो जानने की शक्ति है ना उसको छायोपसम कहते हैं। बात पकड़ना है। छायोपसम मतलब क्या? वर्तमान हमारे जानने की शक्ति वो कहलाता है छायोपसम। और उस जानने की शक्ति से हम जानते हैं, है ना। ज्ञान की कमजोरी में 5 इंद्रियों और मन की सहायता ली जाती है, लेकिन जानते तो हम ज्ञान से है ना। अब जो जानते हैं ज्ञान से उसमें किस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना और किस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना, इसके बंटवारे का आधार क्या है? बात पकड़ना है आपको। जो जानना हमारी पर्याय में नहीं हो रहा है वह तो औदयिक अज्ञान के खाते में चला गया मुकेश भाई साहब। उससे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। बात पकड़ना है आपको। जो जानने की शक्ति अभी हमारी पर्याय में है ही नहीं वह तो चला गया औदयिक अज्ञान में। उससे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। लेकिन जो जानने की शक्ति हमारी पर्याय में वर्तमान में प्रकट है उसमें किस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना, किस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना, इसके बंटवारे का आधार क्या है? तो टोडरमल साहब ने यहां बंटवारे का आधार बताया कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान है और प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अयथार्थ ज्ञान मिथ्या ज्ञान। बात पकड़ में आएगी। इतनी बात तो आपने समझ ली ना, अपन पकड़ लेते ना। क्या आप दोहराओ फिर से। क्या मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है ना? किसको कहना मिथ्या ज्ञान? प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। जीवादि, हाँ, प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के अयथार्थ का ज्ञान मिथ्या ज्ञान। तो छयोपसम ज्ञान में सम्यक और मिथ्या का बंटवारा कहां से हो रहा है?
प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को सही जानता है या नहीं जानता? आई बात समझ में? कहां से बंटवारा हो रहा है? प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को सही जानता है या नहीं जानता है, उसके आधार से मिथ्या सम्यक ज्ञान है। और प्रयोजनभूत के अलावा अप्रयोजनभूत पदार्थों को सही जाने या गलत जाने, उससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का बंटवारा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, है ना जी, है ना? बराबर आप बराबर पकड़ना, क्योंकि शिष्य जो बात कहेगा वो बात आपको बराबर समझ में आनी चाहिए। शिष्य का प्रश्न फिर टोडरमल साहब का समाधान भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पहला पैराग्राफ अपन ने इस प्रकरण का अपन ने कल चर्चा कर ली थी। निकालिए पेज नंबर 91। निकल गया? अब इसमें एक और स्पष्टीकरण है पहले पैराग्राफ में कि जीवादि प्रयोजनभूत जो तत्व है उनमें अयथार्थ जानना किस प्रकार है। क्या क्या स्पष्टीकरण है कि जो जीवादि 7 तत्व हैं प्रयोजनभूत, उसमें अयथार्थ जानना, झूठा जानना, वो किस प्रकार है? तो टोडरमल साहब ने कहा था कि 3 प्रकार से झूठा जानना पना होता है। पहला लिया है संशय, दूसरा लिया है विपर्य और तीसरा लिया है अनध्यवसाय। बात पकड़ में आई? किसके संबंध में बात चल रही है भाई साहब? जो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व है उनमें अयथार्थ जानना किसके आधार से होता है? तो टोडरमल साहब ने बताया 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से, उसका नाम क्या है? पहला तो है संशय, दूसरा है विपर्य, और तीसरा है अनध्यवसाय। ये 3 जो कारण बताए, किसके बताए कारण? प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को इन 3 कारणों से अयथार्थ प्रकार जानता है। संशय में क्या है? परस्पर 2 रूप ज्ञान। संशय में क्या है? परस्पर विरुद्ध लिए हुए 2 रूप ज्ञान कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। बात पकड़ में? परस्पर शरीर हूं कि आत्मा हूं, इस प्रकार का विचार करता है। ये जो स्वभाव है, इससे धर्म होगा कि बंद होगा? कर्मों ने मुझे बांध रखा है कि मैं कर्मों से अत्यंत भिन्न हूं, इस प्रकार उसको डाउट है, निर्णय नहीं लिया इसने और संशय में है। इस प्रकार का ज्ञान कहलाता है संशय। भैया समझ में? संशय मतलब डाउट, है ना? अपन को क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये है कि ये है, 2 चीज खड़ी है अभी उसके दिमाग में कि मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, राग मेरा है कि ज्ञान मेरा है, क्या है? ये संशय है इसको। मुकेश भाई साहब, मेरे कमाने से पैसा आता है कि पुण्य के उदय से आता है? खड़ा है कि काम नहीं करूंगा तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इस प्रकार का जो इसको डाउट है, इसको किस में लिया? इसको बोला अयथार्थ ज्ञान में लिया है। मुकेश भाई साहब, किस में लिया इस वाले को? अयथार्थ ज्ञान में। यदि इस प्रकार का हमारा निर्णय विचार चल रहा है कि मैं ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ पूजा से भी धर्म होता है और आत्मा के अनुभव से भी धर्म होता है, इससे भी निर्जरा होती है, इससे भी निर्जरा होती है, ऐसे जो अपने को जो चल रहा है ना, ये कहलाता है संशय। और इस वाले ज्ञान को किस में डाला है? अयथार्थ। अयथार्थ मतलब झूठा, सही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? दोनों में से एक भाग तो सही है। अरे दोनों में से एक भाग तो सही है, लेकिन तेरा निर्णय सही नहीं है। आई बात समझ में है मुकेश भैया? दोनों में से मैं जीव हूं कि शरीर हूं,
दोनों बात चल रही है, तो इसमें से एक बात तो सही है ना मुकेश भाई साहब, एक बात तो सही है ना, तो मेरा ज्ञान को 50% तो सही कहो। लेकिन टोडरमल साहब ने यहाँ स्पष्ट किया आचार्यों के हवाले से, नहीं भाई तेरा निर्णय ही नहीं है, इसलिए तेरा ज्ञान झूठा है, पहला। दूसरा है विपर्य। विपर्य में निर्णय तो कर लेता है लेकिन निर्णय विपरीत करता है। आई बात समझ में? ऊपर में तो दो परस्पर विरोध ज्ञान में रहते हैं, नीचे में क्या निर्णय तो हो जाता है विपर्य में, लेकिन क्या मैं शरीर ही हूं, है ना, मैंने बोला, मैंने ये हाथ हिलाया, ऐसा इसको जो निर्णय हो जाता है ना विपरीत। इस शरीर का करने वाला कौन है? वैसा कौन है करने वाला? मैं ही हूं, ऐसा निर्णय है। तो निर्णय है तो वो निर्णय कौन सा कहलाता है? विपर्य। विपर्य मतलब निर्णय तो लिया है लेकिन विपरीत है ना। शुभ भाव से धर्म होगा, ये निर्णय तो ले लिया है लेकिन वो निर्णय कौन सा खाता में गया है? विपर्य, यानी विपरीत निर्णय है। और इस विपरीत निर्णय को किसको कहा? इसको कहा अयथार्थ ज्ञान। और अनध्यवसाय मतलब कुछ है, कुछ तो है, मैं शरीर हूं कि आत्मा, कुछ तो कुछ हूं, निर्धार रहित ज्ञान। उसको भी किसमें लिया है मुकेश भाई साहब? किसमें लिया है? अयथार्थ ज्ञान। यदि तीन तरह की बात, कुछ तो है मुकेश भाई साहब, क्या कि मैं ज्ञान वाला हूं कि मैं राग वाला, कुछ तो है? शुभ भाव से धर्म बनेगा कि बंद होगा, कुछ तो होगा, अपने को क्या करना है, कुछ तो होगा। तो ये ज्ञान किसके खाते में गया? अप्रयोजनभूत है, सॉरी अयथार्थ में गया। बात पकड़ में आ गई? इतनी चर्चा अपन ने कल 2 दिवस में ये कर ली। अब प्रश्न खड़ा हुआ शिष्य को कि ये बात तो आपने बता दी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में, कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान, प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में अयथार्थ ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अब अप्रयोजन के बारे में कुछ तो बताओ। तो उसके लिए टोडरमल साहब ने ये दूसरा पैराग्राफ लिखा, निकालिए पेज नंबर 95। ग्रंथ आप साथ में रखो, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आप घर में भी अभ्यास करना और इसमें से मान निकालना। जितना आप मान निकालोगे उतना आपको आनंद आएगा, उतनी स्पष्टीकरण आपका होगा, उतना आपके निर्णय में मजबूती आएगी। आप बैठकर जो यहाँ बताई गई विषय वस्तु पर विचार करेंगे तो आपके निर्णय में मजबूती आएगी। स्वयं बैठकर कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या गजब बात है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। मिल गई ना पंक्ति आपको? जिस प्रकार, फिर उदाहरण से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। क्या बात कह रहे हैं, गजब। रस्सी को रस्सी जान रहा है, लकड़ी को लकड़ी जान रहा है, सोने को सोना जान रहा है। कौन? मिथ्या दृष्टि। 24 कैरेट का सोना उसको देख के कहता कि नहीं ये 24 कैरेट का है, तो मुकेश जी वैसा उसका ज्ञान सच्चा है कि नहीं? अरे बोल रहे भाई है क्या गजब बात है। क्या? मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने। भैया अभी रस्सी तो थोड़ा क्या है कि आचार्य देव के समय का है। अभी अपन सोने की बात करें, जो सोना है ना, सोना जो असली सोना, ठीक है, उसको मिथ्या दृष्टि देखकर बोले कि ये हाँ 24 कैरेट का है, और यदि उसमें मिलावट है तो ये बोलेगा नहीं ये 20 कैरेट का है। कौन? मिथ्या दृष्टि। और आप यदि लेबोरेटरी में चेक कराओ तो जितना वो बोलता है उतना ही कैरेट निकलता है। आई बात समझ? आपने लेब में चेक कराया तो उतना ही कैरेट निकलता है। अब बोलो उसका ज्ञान सच्चा है कि नहीं, सम्यक ज्ञान है कि नहीं?
हाँ? हाँ? आवाज नहीं आ रही है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान सच्चा नहीं है, तो ये जो जानना हो रहा है सोने के संबंध में, वो तो सच्चा है कि नहीं? हाँ? देखो, सोने के संबंध में ज्ञान उसको जो है वो तो सच्चा है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, बात पकड़ में आ रही है आपको? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि हमने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा प्रयोजनभूत जीवादी तत्वों के जानने के आधार पर किया है, अप्रयोजनभूत के आधार पर नहीं किया है। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ रही कुछ आपको? भैया, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि का ज्ञान और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, उसका बंटवारा कहां से हुआ है? कहां से हुआ उसका बंटवारा? प्रयोजनभूत जीवादी 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और उसके अयथार्थ ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वहां से बंटवारा है। और उसके अलावा भले वो डॉक्टरी का ज्ञान हो, भले वो इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, भले ही वो वकालत का ज्ञान हो। आइए समझ भैया, अगर मिथ्या दृष्टि नंबर 1 का वकील है और वो बोल देता है कि संविधान की ये धारा है, देखो इसमें, और आप संविधान में देखोगे हाँ वही धारा है, तो बताओ उसका ज्ञान सच्चा है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? सच्चा है कि नहीं? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हो आप? किस ज्ञान की? सम्यक ज्ञान पूछ रहे हो क्या? बोले सम्यक ज्ञान तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो? धारा बता दी ना उसने सभी। अरे भले ही धारा बताती हो, लेकिन हमारा सम्यक ज्ञान कहां से चलेगा? सम्यक ज्ञान की पहचान कहां से होगी? प्रयोजनभूत जीवादी तत्वों को यथार्थ। मुकेश वैसा गाने बात पकड़ में। अब और खतरनाक बात क्यों है? यहां तक समझ में आई हो तो थोड़ा और मैं इसका और धार लगाता हूं। आप में से कौन दोहरा देगा बात? भैया, यहां तक तो पकड़ में आ गई। बंटवारा कहां से कर रहे हैं हम? बंटवारा कहां से कर रहे हैं? प्रयोजनभूत जीवादी। अच्छा मुकेश वैसा, सुमेरु पर्वत की लंबाई बराबर आप बता दो कितनी है? अब 1 लाख योजन, ठीक है, और एक जना बोले 90,000 योजन, ठीक है, तो जो 1 लाख योजन वाला है वो सम्यक दृष्टि, कि जो 90,000 योजन बता दे वो सम्यक दृष्टि। हाँ, कठिन होगी बात है, कठिन होगी बात है। अरे नंदीश्वर द्वीप 8वां है और कोई बोले कि ये 9वां है, तो जो 8वां बोल रहा है वो सम्यक दृष्टि, कि 9वां बोल रहा है वो सम्यक दृष्टि? जिसने पद्म पुराण पढ़ा है वो सम्यक दृष्टि, कि जिसने नहीं पढ़ा है वो सम्यक दृष्टि? क्या बात कर रहे हैं? आपको बहुत माल मिलेगा इसमें। आचार्य देव कहते हैं कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि। क्यों मिथ्या दृष्टि? अरे भाई, जो 4 अंग है उसमें आपको जीवादी प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में, जीवादी तत्व के संबंध में सम्यक निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? जिनका कर्म क्या, उदय उपशम उदयना सब बता देवे। बोलो कौन से पुरस्कार में कौन सी प्रकृति का बंद होता है, किस चीज की उदय चलता है, बता देवे। वो सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है। बोले हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कारण क्या? कि हमने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा वहां से नहीं किया है। कहां से किया है? कि जीवादी 7 तत्वों को जो यथार्थ जाने वो सम्यक दृष्टि। हो सकता है वो सही ऊंचाई भी बता दे, हो सकता है वो ऊंचाई न भी बता सके। आई बात समझ में? उससे कोई हमने बंटवारा नहीं किया। मुकेश भैया देखो, मैं आपको और
उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाए। सम्यक दर्शन कौन सी गति में हो सकता है? चारों गति में हो सकता है, तिर्यंत गति में भी हो सकता है। ओके, अब तिर्यंत गति के जीव को कर्म की कौन कौन सी प्रकृति का उदय उदयना याद है? वो कौन सुमेरु पर्वत की लंबाई बता पा रहा है? नहीं है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि किसके आधार से है? हाँ, जीवादि सात तत्व में जीव हूं, ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूं, और इसको छोड़कर मैं नहीं, इतने से ज्ञान से उसका काम होता है। बात पकड़ में? कितना बड़ा कोर्स है अपना? सम्यक दर्शन के लिए इंजीनियरिंग करनी जरूरी है कि डॉक्टरी करनी जरूरी है? कुमार को हो सकता है कि नहीं सम्यक दर्शन? साहब उसको इंजीनियरिंग का कुछ पता ही नहीं है, उसको शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं, अरे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अप्रयोजनभूत है। साहब व्रत करता है कि नहीं करता है? अब व्रत से क्या लेना देना है? करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। बोलो कितने उपास से सम्यक दर्शन हो जाएगा भैया? कितने उपास से हो जाएगा? अरे भैया हमने बंटवारा वहां से नहीं किया है। कहां से बंटवारा किया है? बंटवारा कहां से हुआ है? हाँ, प्रयोजन भूत जीवादि में इसलिए इसकी घुटाई कर रहा हूं कि आपको अपना केंद्र बिंदु निर्धारित करना है। किसी की निंदा नहीं हो रही है कि कोई डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, या व्रत करने वाले की, पूजा करने वालों की है। आप खुद ही बोलते हो भव में जिन पूजन की नहीं है, भव में मैंने दान दिया तो भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये खोज करी आपने, क्यों नहीं हुआ? तो क्या मेरी पूजा करने में गड़बड़ी थी क्या? जैसा है बोलते कोटि जन्म तक तपे है, करोड़ उपवास करे और मुकेश जी भाई साहब काम नहीं हुआ। आप ही बोलते हो ना है। खोज करी क्यों नहीं हुआ? कि भाई वहां से काम का लेना देना नहीं है। काम कहां से होगा? जीवादि सात तत्वों का जब तक यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है तो ज्ञान की मुख्यता से बात है। तो यहां जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक वह सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है उसका सब क्या, जितनी भी क्रियाएं सब किस पाले में जाएंगे? है सब क्या बोले? क्या किस पाले में जाएगी मुकेश भाई साहब? मिथ्या जे करनी है, तंग करना चाहिए है। शरीर को सुखा रहा है, अरे उपवास कर रहा है तो बोल रहे हैं तो साहब सम्यक दृष्टि के उपवास नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि के होता है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि के उपवास हो और सम्यक दृष्टि के नहीं हो। तो फिर आपने बंटवारा कहां से किया? बोले हमारा बंटवारा उधर से नहीं है। हमारा बंटवारा किधर से है? जीवादि सात तत्वों को जो यथार्थ जाने हैं। कहां से बंटवारा है? जैसा मोक्ष मार्ग कहां से चालू होगा? फ्रॉम वेयर? कहां से बिगिनिंग होगी मोक्ष मार्ग की? जिस समय मेरे को सात तत्वों के संबंध में सम्यक श्रद्धान होगा, उस दिन से मेरी परिणति में धर्म प्रकट होगा, मेरी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ होगी। बाकी कितनी सरल बात है बोलो। हाँ, जय जी कहां से होगी? कितने पैसे कमा लेंगे तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी? कितने का दान दे देंगे तो? कितने की बोली? क्या व्रत ग्रहण कर लेंगे? कितने मंदिर बना लेंगे? है कितनी तीर्थ यात्रा कर लेंगे? बोलो कहां से बंटवारा है? मुकेश जी साहब बंटवारा कहां से है? इधर से बंटवारा ही नहीं है। देखो टोडरमल साहब ने कितनी सशक्त बात कही कि रस्सी को रस्सी कहे। क्या कहा? जैसा रस्सी को रस्सी कहे, 100% सही बात कह रहा है कि ये रस्सी है और मिथ्या दृष्टि रस्सी कह रहा है। ये 24 कैरेट का गोल्ड है और मिथ्या दृष्टि 24 कैरेट का कह रहा है। और सम्यक दृष्टि 24 कैरेट के गोल्ड को देख के कह सकता है क्या पता ये नकली हो। तो मुकेश भाई साहब कौन सम्यक दृष्टि? अरे बोलो ना, कौन सम्यक दृष्टि? अरे भैया हमारे सोने के ज्ञान से इसका बंटवारा नहीं किया है हमने। मैं इसलिए इसकी घुटाई कर रहा हूं कि आगे से प्रश्न करेगा
कि साहब जीवादि सात तत्वों के संबंध में उसको अयथार्थ ज्ञान, इतना तो मिथ्या दृष्टि कहो, और जितना जगत के संबंध में सही जानता है उतना सम्यक दृष्टि कह दो। शिष्य प्रश्न करेगा, हाँ बात समझ में आ रही है? तो अभी इस दूसरे पैराग्राफ में क्या बात कही टोटल मल्ली साहब ने, देखो पढ़ो आपने तो पैराग्राफ, कौन पढ़ेगा? आपको बात स्पष्ट होती है कि नहीं होती है? क्या जानता? सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जान रहा है। अपन को क्या लगेगा? महामूर्ख है, रस्सी है, सांप जान रहा है। और टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। लो ऐसा फिर कहां से होता है बंटवारा? बंटवारा कहां से होता है? कि बंटवारा प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों के सम्यक संतान से अपना पूरा केंद्र बिंदु, पूरी ताकत मुकेश जी भाई साहब अपने को इस मनुष्य भाव की किस चीज के निर्णय में लगानी है? अपने को किस चीज के निर्णय में लगानी है? सात तत्वों के संबंध में हमको सम्यक श्रद्धान होए, उनका यथार्थ ज्ञान होए, आगम से, ज्ञानी गुरु के मुख से, अंदर में बारंबार विचार करके कि जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये क्या तत्व है और मैं क्या चीज हूं और मुझसे भिन्न क्या है, इसकी पहचान आपा पर का ज्ञान होना तो आवश्यक है। टोटल मल्ली साहब ने लिखा है ना, किसका ज्ञान होना आवश्यक है? जैसा आपा पर का। अभी आप कौन हो गए? मुकेश जी आप कौन हो गए? किस आप में किस किस को मिला लिया? अभी बच्चा तो अभी कुंवारा है तो आप में है, और शादी पूरा हो जाएगा तो फिर पर में, ऐसा होगा ना? है किसमें आप में कौन कौन है? हाँ आप में कौन है भाई? है कौन? पत्नी। अब उसके बिना तो कैसे काम चले? नहीं, कोई एक माँ का साथ देने वाले, बच्चों का क्या ठिकाना, पड़ोसी का क्या ठिकाना? नहीं जैसा नहीं तो बोले वो भी नहीं, शरीर नहीं। अरे कर्म तो मैंने किए थे ना, कर्म किसने बांधे थे? मुकेश जी वैसा किसने बांधे थे? मैंने बांधे थे, मेरे है ना वो। अरे बोलना नहीं, तो ये जो राग आ रहा है, राग स्वाध्याय सुनने का, पूजा करने का, ये किसका है? अरे किसका है भाई? कहां प्रज्ञा छेनी रखकर चोट मारनी है? एक तरफ मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये तो मैं, और इसको छोड़कर जैसा सब पर, ऐसा आपा पर का ज्ञान। वो है ना तत्व ज्ञान। और बाकी सब हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक है। नहीं वो दादा उदाहरण देते हैं शादी के लिए क्या सामग्री जरूरी है? मुकेश भाई शादी के लिए, शादी करने के लिए क्या जरूरी है? बोलो भाई, क्या जरूरी है? एक दूल्हा चाहिए, एक दुल्हन चाहिए, और दोनों की स्वीकृति चाहिए। जैसा पंडित चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? चौरी चाहिए कि नहीं चौरी? फिर वो जिनवाणी को रखेंगे ना तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर बाराती चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर भोजन है, और वो आपका जो क्या निकलता है वो चाहिए। अरे वो हो तो ठीक, तो वैसा नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि उसके बिना शादी नहीं रुकने वाली। आई बात समझ? व्रत चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रथमान्यों का अध्ययन चाहिए कि नहीं चाहिए? चरणान्यों का अध्ययन चाहिए कि नहीं चाहिए? हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो, लेकिन सात तत्व जीवादि तत्वों का सम्यक सिद्धांत नहीं है जब तक यह जीव का सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाए। उस जीव के भी संसार परिभ्रमण चालू है।
ये मैं बार बार इसलिए उस अपेक्षा से भी आपको कह रहा हूं कि आपको अभ्यास में केंद्र बिंदु अपना निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे 7 तत्वों के संबंध में जैसा आचार्य भगवान ने केवली भगवान के आधार से बताया है ऐसा मेरा मानना है कि नहीं है। अगर मेरा मानना नहीं है तो समझ लेना अभी मेरा संसार परिभ्रमण चालू है। बाहर में भले सफेद कपड़े पहन लो या मत रखो उसे अभी कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर है दिल्ली से। समझ में आ गई बात? तो यहां क्या बात कही कि सर्प को, रस्सी को सर्प कहे तो मिथ्या ज्ञान नहीं होता उसका, और जो रस्सी को रस्सी कहे तो उसका ज्ञान सम्यक नहीं होता। ये गजब की बात है। हाँ मुकेश भाई, लौकिक में होता है ना एक्सपर्ट, कैसे दुकान चलाना, कैसे झूठ बोलना, कैसे क्या करना, गृहस्थी कैसे चलानी है, कैसे, अरे तो बोले और उस ज्ञान से सम्यक मिथ्या का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किधर से थोड़ी बहुत लौकिक समझ तो होनी चाहिए ना भैया, नहीं होनी चाहिए? अरे हाजी है नाजी कुछ बोलो तो सही। वो कहां है? यहां तो बात ही नहीं करते, यहां तो सीधी दो टूक बात करते हैं। क्या दो टूक बात करते हैं? कि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान चाहिए तो वो है सम्यक ज्ञान, और 7 तत्वों के संबंध में अयथार्थ ज्ञान है। फिर आपको चाहे इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, चाहे आपको राजनीति का ज्ञान हो, चाहे आपको कला का ज्ञान हो, ये मतलब बोले ना 72 कला में आप पारंगत हो, 70 कला में, लेकिन जैसा वो उसमें नाम नहीं आता। चले आगे, क्या बात हुई इस पैराग्राफ में? क्या पक्का कराया टोटल साहब ने? ये पक्का कराया है कि 24 कैरेट सोने को देखकर यदि मिथ्या दृष्टि बोले कि ये 24 कैरेट का है तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। और सम्यक दृष्टि यदि उस 24 कैरेट सोने को देखकर बोले कि ये 20 कैरेट का है तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जैसा? क्योंकि वह त्रिकाली ध्रुव को अपना मानता है, उससे बाकी सब भिन्न है, ऐसा है उसका। मोक्ष मार्ग किसका चालू है? किसका चालू है मुकेश भाई साहब? मोक्ष मार्ग जो 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट का कह रहा है उसका चालू है, कि जो 24 कैरेट को 20 कैरेट का कह रहा है उसका चालू है? तो अपन अब 20 कैरेट का कहने लग जाए तो अरे भाई उधर से नहीं है बंटवारा, बंटवारा इधर से है। किधर से है? जीवादि 7 तत्वों के संबंध में सम्यक ज्ञान चाहिए, यथार्थ ज्ञान चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? अब शिष्य का प्रश्न, इतनी अपन ने अच्छे से घुटाई कर ली 3 दिन में, अब शिष्य का प्रश्न है। अभी प्रश्न है, यह प्रश्न है कि शिष्य प्रश्न कर रहा है, एक बार आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। आपको भी पढ़ने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये कैसे बात को उठाई है टोटल साहब ने, और आपके वो है ना चित्त में क्लिक होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे। हाँ, कौन पढ़ेगा आप में से प्रश्न? क्या भाई साहब क्या पूछ रहा है शिष्य? सामने दिख रहा है ये कि 24 कैरेट को 20 कैरेट कह रहा है, और इसको आप कह रहे हो सच्चा ज्ञान। मुकेश भाई साहब क्या कह रहे हो? शिष्य पूछ रहा है। टोडरमल का शिष्य बहुत होशियार है, आई बात समझ में? क्या पूछ रहा है? सामने 24 कैरेट सोने को ये 20 कैरेट का कह रहा है, और इस ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान कह रहे हो, और ये 24 कैरेट के 24 कैरेट कह रहा है, लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी 24 कैरेट है, और इसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह रहे हो। ये हमारे समझ में नहीं आती बात। क्या प्रश्न समझ में आ गया आपको? कौन दोहराएगा इसके भाव को? कौन दोहराएगा? क्या कहने बात है? 24 कैरेट को 24 कैरेट कहने वाला उसको तो आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो, और जो 24 कैरेट है उसको 20 कैरेट कहने वाला उसको सम्यक ज्ञान कह रहे हो। सामने झूठा है, प्रत्यक्ष शब्द डाला है, प्रत्यक्ष दिखता हुआ झूठा है, और उसको आप कह रहे हो कि ये सच्चा है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। मुकेश भाई साहब बात पकड़ में आ रही? आपको नहीं लगता ऐसा? ये तो बिल्कुल गड़बड़ है,
ये तो ठीक है, सभा है यहाँ पर और यहाँ निर्वाणी विराजमान है और केवली भगवान की बात है, सुन रहे हैं, बाहर निकल के कहेंगे ये कोई चलता है क्या, ये इनकी अपनी मर्जी की बात चलाते हैं, ऐसे कैसे चलेगी दुनिया? हाँ बोलो, ईमानदारी से बताना, इस गेट के बाहर आप मानोगे इस बात? हाँ, बंटवारा नहीं है, ये बात अपन को मजबूती से बैठनी पड़ेगी ना चित्त में। सम्यक दृष्टि का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान का बंटवारा उसके अप्रयोजनभूत ज्ञान से नहीं है, उसकी बाहर की क्रिया से नहीं है। बड़ा पंडित कौन दिख रहा है बोलो आप? जैसा कौन बड़ा पंडित है, ज्ञानी कौन है, किसके आधार से बंटवारा करते हो आप? नहीं, ये तो अभी आपने रख लिया है, बंटवारा किधर से है? बंटवारा किधर से है अपना जगत में? अरे इसको त्याग, एक धोती कुर्ता रखे वो बड़ा पंडित, ये 4-5 और इसको अच्छे कपड़े छोटा पंडित। बंटवारा है नहीं, किधर से बंटवारा है? चरणायोग से आपने उधर से बंटवारा कर दिया सम्यक ज्ञान का। ज्यादा तपस्वी है जैसा है जो तो ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, बहुत धर्मात्मा। और जो दोनों समय सब खाए वो क्या लगे, सबसे बोले तो भक्त से, अरे क्या धर्म, अभी बहुत पीछे है। कहां से बंटवारा कर दिया आपने? वो बंटवारा हमारा सही है क्या? मुकेश भाई साहब, बंटवारा सही है क्या? नहीं है। ज्ञानी का बंटवारा कहां से करो आप? कहां से करो ज्ञानी का बंटवारा? किधर से होगा भाई बंटवारा? कि 7 तत्व के संबंध में सम्यक श्रद्धा है कि नहीं उसको, वो यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? अगर है तो ज्ञानी है और नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। फिर लौकिक का सही जाने या नहीं जाने उससे कोई, इतनी बात जब पूर्णवल्ली साहब ने दृढ़तापूर्वक कही तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न खड़ा किया, क्या कि सामने दिखती हुई जो झूठ बात है उसको भी आप सही मान रहे हो? ये हमारे समझ में नहीं आया, कैसे इसको स्पष्ट करो आप? ये है प्रश्न शिष्य का। देखो मैं पढ़ता हूं प्रश्न। यहां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष मतलब सामने एकदम बिल्कुल, प्रत्यक्ष शब्द बहुत पावरफुल है, जैसा दिखता हुआ झूठ बोल रहा है। ये सांप पड़ा हुआ है, रस्सी कह रहा है और ये रस्सी को सांप कह रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष झूठ दिखती है उसकी बात। 24 कैरेट को 20 कैरेट का कह रहा है, प्रत्यक्ष झूठ दिखती है। प्रत्यक्ष सच्चे को आप सच्चा नहीं कह रहे हो और प्रत्यक्ष झूठे को आप सच्चा कह रहे हो। क्या है प्रश्न, समझ में आया? प्रत्यक्ष सच्चे के ज्ञान को आप क्या कह रहे हो? मिथ्या ज्ञान। और प्रत्यक्ष झूठे ज्ञान को आप कह रहे हो सम्यक ज्ञान। ये हमारे समझ में नहीं आया, कैसे न कहें? ये क्वेश्चन मार्क करा है। देखो मैं पूरी उनकी भाषा पढ़ देता हूं, फिर अपन इस पर विचार करें। यहां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? ठीक है, बात प्रश्न आ गई। जो 24 कैरेट को 24 कैरेट क्या कह रहा है उसको सम्यक ज्ञान क्यों न कहें, और जो 24 कैरेट को 20 कैरेट कह रहा है तो उसको मिथ्या ज्ञान क्यों न कहें? अब उसका यहां उत्तर दे रहे हैं छोटोमल्ली साहब, उसका यहां समाधान करते हैं। देखो पढ़ता हूं मैं पैराग्राफ, फिर अपन कल इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। समाधान, जहां जानने ही का, पर्यायवाची शब्द है, जानने ही का, दूसरा सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। अगर जहां सही जानना और गलत जानने के आधार से बंटवारा हो जैसा, तो फिर अपना वो बात ओके है। लेकिन हमने बंटवारा कहां से किया है वो अब आगे बताएंगे। क्या, जैसे ये उसी को सपोर्टिंग उदाहरण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया और संशय आदि जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा।
ये ऊपर वाली एक बात यहाँ तक पूरी हुई, कल अपन इसको विस्तार से समझेंगे। दूसरी बात, तथा यहाँ कहाँ पर? मोक्ष मार्ग में। यहाँ संसार और मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। हमने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा कहाँ से किया भैया? संसार और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से किया है, वस्तु को सही गलत जानने के आधार से नहीं किया है ना। वहां रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसीलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु ऊपर प्रश्न का समाधान देते हैं। कल अपन फिर इसकी चर्चा करेंगे और फिर विषय को आगे बढ़ेंगे। आप घर पर रोज विचार करना, ग्रंथ सबके पास घर होगा ही, बहुत शांति से बहुत गहराई से विचार करना। इसमें बहुत रहस्य है, मुझे डर लगता है कि सब बात यहाँ कहेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी सब बातों पर आपको हिंट दिया है कि बात समझना गहराई से क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, विशेष चर्चा करें।